Julia students. So yesterday we have learned about the various methods how to calculate the partners deceased partners capital account. Similarly, how to calculate the executors account. So in today's topic, we have a question which is related to the executors account. So in today's topic, we are particularly focusing on the executors account. तो बच्चों बेसिकली क्या हो जाता है, कोई डिसीज पार्टनर कुछ कैपिटल का जो बैलेंस छोड़ के जाता है, रिटायरमेंट के टाइम पे तो उसको खुद मिल जाता है, लेकिन डेथ के टाइम पे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उनके एग्जीक्यूटर्स को हमें देना होता है. आप किस तरह से देंगे उसे हम कहेंगे मोड ऑफ द पेमेंट. तो ये डिपेंड करता है सर्वाइविंग पार्टनर और उनके एग्जीक्यूटर्स की. तो अगर उसका जो बैलेंस सर्वाइविंग पार्टनर और एग्जीक्यूटर्स ये करेंगे कि उनका जो बैलेंस इंस्टॉलमेंट में अगर देना चाहे तो उसको क्या मिलेगा, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. तो आज के क्वेश्चन में हमने पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटर्स अकाउंट की में फोकस किया हुआ है. तो ये है हमारा क्वेश्चन आज का. पुनीत, पंकज एंड रवि आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. दे क्लोजेस देयर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर्स. जब हम एग्जीक्यूटर्स अकाउंट की बात करेंगे तो लास्ट बैलेंस शीट का जो डेट है उसे भी हमें जरूर से नोटिस करना होता है. सिमिलरली मिस्टर रवि, दैट मीन्स पंकज पुलिस को छोड़ के जो तीसरा जो इनका पार्टनर है रवि, इसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है कब, 30 सितंबर 2003 को. आफ्टर मेकिंग द वेरियस एडजस्टमेंट, Ravi's executors will entitled to get rupees 75,400 as a balance amount of the Ravi's capital. तो इस क्वेश्चन में सब कुछ कैलकुलेट करके, गुडविल कैलकुलेट करके, उसका ड्राइंग्स होगा या जो भी होगा कैलकुलेट करके उसको रवीज का जो लास्ट बैलेंस कितना मिल रहा है उसको 75,400. अब क्या हो जाता है कि सर्वाइविंग पार्टनर्स एग्री हो जाता है कि द सर्वाइविंग पार्टनर्स एग्री दैट rupees 15,400 should be paid to his executor immediately. उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तुरंत 15,400 उसको देने के लिए एग्री हो जाता है. तो रिमेनिंग जो बैलेंस है इमीडिएटली एंड द बैलेंस इन द 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये आपके लिए एक जरूरी एक पॉइंट है. जो उसका बैलेंस अमाउंट बच जाता है उसको 4 इंस्टॉलमेंट में उसको देने के लिए राजी हो जाता है, जिस पे इंटरेस्ट हमें कितना देना होगा, 12% पर एनम. तो हमें कैलकुलेट करना है शो मिस्टर रवीज एग्जीक्यूटिव अकाउंट टिल द सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू. जितना उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता है उसको हमें एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट्स बना के दिखाना है. तो 4 साल का हमें इसमें एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट बनाना है. ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना होगा जिसमें आपको कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट निकालना होगा. तो उसके बाद फिर हम एग्जीक्यूटर्स अकाउंट पे जाएंगे. तो इसमें सबसे पहले आप कुछ डेट्स को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसे कि बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट के डेट जो कि है 31 मार्च. सिमिलरली रवि का डेथ हो जाता है, दैट इज 30 सितंबर, और उसका लास्ट बैलेंस ऑफ कैपिटल जो कि हमारे पास है 75,400. क्वेश्चन के हिसाब से इस 75,400 में से 15,400 उसको इमीडिएटली सितंबर 30 को हमने पे कर दिया. तो ये रहा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे लेस कर देंगे, लेस अमाउंट पेड, दैट इज 15,400. तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस बचेगा दैट इज हमारे पास बचेगा जी 60,000. अब ये जो 60,000 है इसको इक्वली 4 इंस्टॉलमेंट में हमें उसको पे करना है, जिस पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए बात हुआ था. तो इसको हम पर इंस्टॉलमेंट कितना लगता है वो देखेंगे. इंस्टॉलमेंट
अमाउंट दैट इज 60,000 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 15,000। आप हर साल 15,000 उसको देते जाएंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या होगा बच्चों, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम क्लोज करते हैं 31 मार्च को, लेकिन उसको पेमेंट हमें देना पड़ता है सितंबर 30 को। तो इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा हम वर्किंग नोट बनाएं। तो सबसे पहले 2003-4 इस ईयर में ये हो रहेगा हमारे पास अमाउंट ड्यू है 60,000 सितंबर की बात। सितंबर से लेके मार्च तक हमें 60,000 पे क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। उस दौरान कितना मंथ बनेगा, दैट इज 6 मंथ। सितंबर से लेके अगर आप जाएंगे, हाँ सितंबर 30, दैट मीन्स सितंबर को कैलकुलेट नहीं करना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ हो गया। तो हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए फार्मूला है, दैट इज 60,000 उसका अमाउंट ड्यू मल्टीप्लाइड बाय दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% अपॉन 100। अब टाइम फैक्टर इसमें आएगा, दैट इज 6/12। 12 और 12 हमारा कैंसिल हो जाएंगे, देन 20 को भी हम फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज 0,06636। तो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 3,600। लेकिन ये अभी पे नहीं किया हमने, पे कब करना है, सितंबर में करना है। आप नेक्स्ट जो ईयर आएगा हमारा 2000 दैट इज 2005। तो 2004-5 के लिए भी अप टू सितंबर हमें निकालना है अभी इंटरेस्ट, उसका भी अमाउंट कितना रहेगा 60,000। तो पीरियड वही रहेगा 6 मंथ, सेम कैलकुलेशन। तो ये भी आपका आएगा 3,600। अब उसके बाद आएगा जी 2004-5 के सितंबर तक तो हमने 60,000 का कैलकुलेशन हो गया, लेकिन सितंबर में 15,000 उसको दे देने के बाद रिमेनर हमारा कितना बच जाएगा, दैट इज बचेगा हमारा 45,000। अब सितंबर से लेके मार्च तक फिर हमें कैलकुलेट करना है 6 मंथ का। यहाँ पर आपका कैलकुलेशन आ जाएगा इस तरह से, दैट इज 45,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 12/100। टाइम फैक्टर होगा फिर 6 मंथ का 12 कैंसिल हो जाएंगे, फिर 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 0 6 5 33 6 4 24 27। ये आपका आ रहा है 2,700। देन ये हो गया जी 2004-5 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा दूसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 2005-6, जिसमें सितंबर तक हमें लेके जाना पड़ेगा 45,000 6 मंथ। तो कैलकुलेशन तो सेम वही रहेगा 45,000 पे, इसलिए मैं यहाँ पर डू कर देता हूँ। तो अमाउंट भी वही रहेगा 2,700। अब सितंबर में जब इस 45,000 में से 15,000 आप उसको पे कर देंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास कितना बचेगा, दैट इज 30,000। देन टाइम फैक्टर सेम 6 मंथ। आप यहाँ पर 30,000 को फिर कैलकुलेट कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100, टाइम फैक्टर 6 मंथ, फिर 12 कैंसिल, फिर 0 कैंसिल, 6 3 is 18, दैट इज 1800। ये हो गया जी हमारा 2005-6 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट इसको हम थोड़ा सा खींचते हैं, 2006-2007। आप देखिए मार्च से लेके सितंबर तक वही अमाउंट रहेगा, क्योंकि हमने कब पे करना है उसको, सितंबर में। मंथ भी वही रहेगा 6 मंथ, फिर कैलकुलेशन भी वही रहेगा, दैट इज 1800। अब सितंबर में 30,000 में से 15,000 जब उसको पे करेंगे, तो हमारे पास बचेगा कितना, दैट इज रिमेनिंग लास्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट, दैट इज 15,000।
So here also we have to calculate the 12% on 15,000 like this. Here is the rate of interest, that is 12 upon 100. Same time factor, 12 out 12 cancel. Then similarly it comes as 6 5 is 30, 6 1 is 6 plus 3 900. तो ये आपका आ गया 900 रुपये. बस अब लास्ट हमारा इंस्टॉलमेंट रहेगा जो कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में पे होगा, दैट इज होगा जी आपका 2007-8. इसके लिए सेम अमाउंट, सेम टाइम फैक्टर, सेम कैलकुलेशन, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. बस ये वर्किंग नोट आपको समझना है. तो इसके बाद हम फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट पे जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को बनाएंगे. तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट इस तरह से रहेगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट का जो हमारा यूनिट जो करेंसी रहेगा उसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे. तो सबसे पहले क्या होता है कि 30 सितंबर 2003 को रवीज के कैपिटल अकाउंट में से जो लास्ट बैलेंस है वो ट्रांसफर होके आ जाएंगे रवीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में. इसको हम कहेंगे बाय रवीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. इसमें हमारे पास आया हुआ था 75,400. इसके बाद एज पर द पार्टनरशिप डेट इसको हमने उसी वक्त इमीडिएटली उसको हमने पे किया. कितना, दैट इज 15,400. वो कब किया, 30 सितंबर को किया. देन इसके बाद जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कब क्लोज होगा, 31 मार्च को. तो हमें तो ये एग्जीक्यूटिव अकाउंट कंपनी के फार्म के अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से चलना होगा. इसलिए 31 मार्च को फिर हम क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे. बाय इंटरेस्ट अकाउंट जिसमें हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ था 3,600. बस, तो ये हमारा पहला साल का अकाउंटिंग ये एग्जीक्यूटिव अकाउंट क्लोज हो गया. तो इसको हम प्लस करेंगे. 6 + 4 10, 6 + 3 9, दैट कम्स एज 79,000. तो आपको पता होगा जिस तरह से डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का हम तालमेल देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों बराबर होना चाहिए. 79,000 जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम कैरिट करके ले जाएंगे. इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिट डाउन. अब 79,000 में से 15,400 को हम लेस कर देंगे. 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 10 में से 4 छोड़ा तो 6 रह गया. यहाँ पर 8, 8 में से 5 छोड़ा तो 3, देन 7 में से 1 6. हमारा रिमेनिंग बैलेंस रहेंगे 63,600. उसको नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करके जाएंगे. तो ये रहेगा 1 4 4 1 अप्रैल 2004 में. इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 63,600. फिर सितंबर 3 सितंबर को हमने क्या करना है, इसको पेमेंट करना है. इसके लिए हमें क्या करना है, इंटरेस्ट अकाउंट बाय इंटरेस्ट अकाउंट जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. यहाँ पर कितना है, 3,600. बस फिर इसको हमने लेके जाना है 31 मार्च तक बाय फिर इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि जो रिमेनिंग उसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो रिमेनिंग उसका बैलेंस बच जाता है 45,000, उस पर हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है 6 मंथ के लिए, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 2,700. फिर इसको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे. ये आएगा आपका 0, देन 0 6 6 12 12 + 7 19 1 4 6 4 3 7 8 9. ये आपका आएगा 69,900. तो यहाँ पर फिर हमें क्या करना है,
टू बैंक अकाउंट 30 सितंबर को उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें पे करना है। अब यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कितना अमाउंट उसको पे करना है। एक तो हो गया इसका इनिशियल जो अमाउंट है 15,000, उस पर प्लस 3,600 इंटरेस्ट प्लस 3,600 फिर इंटरेस्ट। दैट मीन्स पहले वाला 6 महीने का इंटरेस्ट और बाद में अप्रैल से लेके सितंबर तक 6 मंथ का इंटरेस्ट 3,600। दैट मीन्स ये आ गया आपका 7,200। तो ये हमारा आएगा 22,200। देन अब इसको हमने क्या करना है, क्लोज करना है। क्रेडिट साइड का टोटल है 69,900। तो यहाँ पर आपका आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 9 में से 2 छोड़ा तो 7, 9 में से 2 छोड़ा तो 7, 6 में से 2 छोड़ा तो 4। ये आपका आ गया 47,700। स्टूडेंट्स अब क्या होगा जी, हमारा 2 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जाएंगे हम कहाँ पर, तो इनका बैलेंसिंग जो क्रेडिट जो लास्ट बैलेंस है वो हम क्रेडिट यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे बाय बैलेंस बी डी। ये रहेगा हमारा 1 अप्रैल 2005 में। ये अमाउंट है 47,700। इसके बाद आएगा 30 सितंबर 5 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट, जो कि हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है सितंबर 2005-6 में कितना है 2,700। इसको फिर हम यहाँ पर अब सितंबर 2007 में 2005 में फिर हमें पे कर रहा है उसको कितना, टू बैंक बोल के, जिसमें हमारा आएगा 15,000 उसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट प्लस 2,700 जो कि आपका इंटरेस्ट है 6 मंथ का पहले जो हमने कैलकुलेट किया था, प्लस फिर 2,700 जो कि नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट था। पे तो हमें क्या करना है, सितंबर में करना है। तो ये दोनों हो गया 5,400, 15,000 प्लस 5,400 दैट इज 20,400। ये आपका आएगा 20,400। अब बुक्स ऑफ अकाउंट तो हमें 31 मार्च को क्लोज करना है। दैट मीन्स फिर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कब, 31 मार्च तक, दैट इज 31 मार्च 2006 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो फिर ये हमारे पास कहाँ पर जाएंगे, 30,000 जो उसका रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 30,000 पे हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है, जो कि हमारा आता है कितना 1,800। अब इसके बाद इस बुक्स को भी फिर हमने क्या करना है, क्लोज करना है। तो ये हम आपका आ जाएगा दैट इज 0 0 7 7 14, 14 प्लस 8 22, 2 कैरी करेंगे तो 9 हो जाएगा, 10 11 12, देन 1 वहाँ पर कैरी करेंगे तो 52,200। अब यहाँ पर आपका आएगा, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये हमारा रहेगा 52,200। इसमें से लेस कर देंगे कितना 20,400, दैट इज 0 0। फिर आएगा हमारा 12 में से 2 में से 4 हम लेस नहीं कर सकते, 12 में से 4 करेंगे तो ये आएगा आपका 8। यहाँ रह गया 1, 1 में से 0 चला तो 1, फिर 5 में से 2 छोड़ा तो 3, 31,800। ये आपका आएगा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट फॉरवर्ड करेंगे। तो ये आपका आ गया हमारा 31 मार्च 2006 में इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 1,800। उसी हिसाब से हमारा जो लास्ट बैलेंस है दैट इज 31,800। अब इसको हम कैरी करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज 1 अप्रैल 2006 में। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट मीन्स
फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से हमारा लास्ट बैलेंस है 31,800। फिर क्या करेंगे, 30 सितंबर 2006 को हम इंटरेस्ट इसमें चार्ज करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी से कैलकुलेट करके रखा है 1,800। अब क्या हो जाता है कि 30 सितंबर को उसका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे करने के टाइम आ जाता है, तो यहाँ पर हम 30 सितंबर 2006 को यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक के थ्रू ही हम पे करेंगे उसको। तो ये होगा जी हमारा 15,000 तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, प्लस जो 1,800 है वो पहले वाला 6 मंथ का इंटरेस्ट, प्लस फिर नेक्स्ट मार्च टू सितंबर का 1,800 का जो इंटरेस्ट है, इन दोनों को प्लस करके हमने उसको पे करना है। दैट मीन्स 18 2 36, दैट इज 3,600। 15,000 पे 3,600 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18,600। ये हमने उसको पे कर दिया। फिर क्या करेंगे, सितंबर से लेके मार्च तक फिर हमने कैलकुलेट करना है। 31 मार्च अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जाएगा 2007 में जाएंगे, इसको हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। ये आपका आएगा, हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था, दैट इज 900। लेकिन ये पेमेंट अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने करना है। तो फिर क्लोज करेंगे हम, ये रहा 0 0, 8 + 8 16, 16 + 9 25, 2 कैरी करेंगे तो 3 4, ये आपका आएगा 34,500। तो यहाँ पर आपका आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 34,500 में से हमने छोड़ना है 18,600। ये है क्या 0 देन 0। अब 15 में से 6 छोड़ेंगे तो 9, तो यहाँ पर आएगा 3। 13 में से 8 छोड़ा तो 5, फिर 2 में से 1 छोड़ा तो 1, 15,900। ये आपका आएगा हमारा 31 मार्च 2007। अब इसको फिर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 अप्रैल 2007। ये आपका बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये हमारा आ रहा है 15,900। फिर होगा जी बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ये हमने कैलकुलेट किया था लास्ट, कितना किया था 900। बस अब इसको हमने पे करना है कब, 30 सितंबर, ये हो गया जी 2007 में लास्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे करना है। तो बाय सॉरी बच्चों, यहाँ पर हमें बाय के बदले 2 लिखना है। तो ये आपका आएगा टू बैंक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड देन 2 यहाँ पर आएगा टू बैंक। ये होगा जी हमारा 15,000 प्लस 900 प्लस 900, दैट इज हमारा आएगा 16,800। इसको टोटल कीजिए 16,800 होगा। अब यहाँ पर भी हम टोटल करेंगे 0 0 0 18 16,800। तो इस तरह से हमने क्या करना है, पार्टनर्स को एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, पार्टनर्स के तहत एग्जीक्यूटर्स को, जो डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर्स है उसको हमने उसका जो रिमेनिंग बैलेंस है विद इंटरेस्ट इस तरह से हमें पे करना है। तो बच्चों ये है हमारा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट किस तरह से बनाना है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये डेथ ऑफ द पार्टनर चैप्टर हमारा यहाँ पर कंक्लूड होता है। तो आई डू होप आप लोगों को अच्छी तरह से इसके बारे में पता होगा। डू प्रैक्टिस। थैंक यू जुड़े।